हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम 30 प्लस जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इस प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो आप जो हमारा वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसके साथ जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में पहले स्थान पे आता है। तो जो यूरेनस ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला अगर प्रश्न देखें सेकंड नंबर की, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो जो भूकंप की तीव्रता है उसको हम किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जो लेख है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा से अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 का ए, जिसे आप अनुच्छेद 21 का क भी बोल सकते हैं। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर की, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो जो हल्दिया बंदरगाह है उसको भारत का पहला विकसित बंदरगाह कहा जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो जो क्लोरेला वल्गरिस शैवाल है इसको अंतरिक्ष का शैवाल के नाम से भी जानते हैं। अगला अगर प्रश्न देखें 6 नंबर की, उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप स्थित है वह कच्चाथीवु द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे। तो सीडी देशमुख। और यहीं पे अगर बात किया जाए आरबीआई जो बैंक है इसकी स्थापना का, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और भी सभी इंडिया के जितने भी बैंक है किनका स्थापना कब हुआ है उनसे रिलेटेड एक अलग से टॉपिक बना के चैनल पर अपलोड किया गया है वीडियो, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ओपन करके चैनल को वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी। तो 1 जनवरी 1972 को। वैसे इस प्रकार के प्रश्न बना के पूछेगा, बट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1972 ईस्वी को। और यहीं पे प्रश्न आएगा कि जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य है इनका स्थापना कब हुआ था। तो इनका जो स्थापना है 1960 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर की, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनके निर्माण करने में मदद करता है। तो विटामिन B10, जो विटामिन B10 है वह न्यूक्लिक एसिड और जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनके निर्माण करने में वह मदद करता है। 10 नंबर प्रश्न देखें कि मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। तो जो वो क्या करता है कि गति को बढ़ाने लगता है, गति यानी बढ़ जाती है, उस प्रकार के वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखें 11 नंबर की, चूहे को मारने के लिए जो दवा यूज किया जाता है उस रसायन का नाम क्या है। तो चूहे को मारने के लिए जो रसायन का यूज किया जाता है वह जिंक फॉस्फाइड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की, नीचे भारतीय राज्य हैं और साथ ही में केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानियाँ दी गई है। तो बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यानी जो ऑप्शन है इनमें से वेमेल को जोड़ी क्या है। तो मतलब कौन सी जो जोड़ी है वो सही नहीं है। तो तेलंगाना का जो राजधानी होता है हैदराबाद, ये तो सही है। असम का राजधानी होता है दिसपुर, ये भी सही है। लक्षद्वीप का राजधानी होता है कवारती, ये भी सही है। लेकिन मध्य प्रदेश का राजधानी जो होता है वो भोपाल होता है, ना कि लखनऊ। ठीक है, लखनऊ किसकी राजधानी है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे अगर प्रश्न देखें 13 नंबर की, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन जिसे कार्बन 14 बोला जाता है या कार्बन डेटिंग होता है, उसके द्वारा पृथ्वी की आयु या किसी भी चट्टान की आयु को ज्ञात किया जाता है।
14 नंबर अगर प्रश्न देखें कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है उन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से चिली की मुद्रा क्या है, तो जो चिली देश है वो उसकी मुद्रा क्या है, तो पेसो है। अगला प्रश्न देखें 16 नंबर की, लखनऊ से 1857 के विद्रोह जब हुआ था उस टाइम पर लखनऊ से नेता कौन गए थे, तो बेगम हजरत महल थे 1857 के विद्रोह के टाइम पर लखनऊ के नेता। अगला अगर प्रश्न देखें 17 नंबर की, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है, तो ये थे HP ब्लातवात्स्की। अगला अगर प्रश्न देखें 18 नंबर की, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये किए थे प्लैंक के द्वारा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखें 19 नंबर की, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जो तत्व है कि हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, तो जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर एक प्रमुख अनुपात के अंदर मौजूद है। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % उपलब्ध है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी जो है बैंकॉक है और यह रबर का प्रमुख उत्पादक देश है, तो जो थाईलैंड की राजधानी है वो बैंकॉक है और रबर के उत्पादन में यह प्रमुख देश है। अगला प्रश्न देखिए अगर 22 नंबर की, चट्टान में जो उत्तल होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उत्तल को एंटी लाइन कहा जाता है। 23 नंबर अगर प्रश्न देखें कि सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो ऋग्वैदिक नाम है सुतुद्री। सतलज नदी जो है उसकी ऋग्वैदिक नाम है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इटली की जो राजधानी है रोम है वह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो तीबर नदी है उसके तट पर स्थित है इटली की राजधानी रोम। अगला अगर प्रश्न देखें 25 नंबर की, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जो होता है वो जिम्मेवार होता है, तो जो गन्ने के पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो लाल हो जाती है तो किस कवक की वजह से लाल होती है, तो कोलेट्रोट्रिचम फॉल्कटम जो कवक है इसके द्वारा गन्ने की जड़ें लाल हो जाती हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन था, तो न्यूजीलैंड का खोज करने वाला हाबिल तस्मान था जो कि यूरोपियन यात्री था। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर की, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से किस फसल की काटी जाती है, रबी के मौसम में कौन सी फसल को काटा जाता है, तो गेहूं को काटा जाता है। 30 नंबर अगर प्रश्न देखें और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एकदम VVI प्रश्न है कि जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती है वो किस फाइबर का प्रयोग करके उसको बनाया जाता है, या बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट जो है इसका प्रयोग करके बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। उम्मीद है कि सभी वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, और भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्लास और इम्पोर्टेंट वीडियो जो करेंट अफेयर के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।